नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोग परेशान थे काफ़ी दिनों से आप लोगों को दिक्कत हो रही थी कि कैसे हम लोग ईएमआरएस की तैयारी करें, कैसे हम लोगों को पता चले कि ईएमआरएस में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं 2024 में। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कंसर्न हमारे सामने आए, तो वो सारे कंसर्न्स हम आज रखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों ने जो पूछे हैं उनके जवाब मैं आप लोगों को दे पाऊँ, ताकि आप अपनी तैयारी को थोड़ा इन्हेंस कर सको, आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा और जो कमियां हैं उनको पूरा कर सको। तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस थे। पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, वैकेंसी कब आएंगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, और भी कई तरह के क्वेश्चन, ग्रुप सी की पोस्ट आएंगी कि नहीं आएंगी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। तो कुछ क्वेश्चंस हमने इस डायरी में उतारे हैं आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगी कि उनके जवाब आपके दे पाऊँ। जो बचे हुए जवाब हैं वो आपको फिर से दे दिए जाएंगे इसी तरह की एक मुलाकात के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि टीजीटी पीजीटी की पोस्ट रहेंगी क्या। हाँ बिल्कुल, टीजीटी और पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट्स में लगभग हर एक सब्जेक्ट की 750 से 1400 पोस्ट रह सकती हैं, 1500 भी रह सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है नोटिफिकेशन आने में थोड़ा समय लगे। नोटिफिकेशन का जो मतलब अनुमान लगाया जा रहा है वो हो रहा है कि मई से जून के आसपास आपका नोटिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन ऐसा सच आपको पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव हैं, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। हो रहा है कि ऐसा मई और जून के बाद भी नोटिफिकेशन आए, मतलब जुलाई भी हो सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर जून में नोटिफिकेशन आता है तो हो सकता है कुछ पोस्ट अभी एड ऑन भी हों। तो हमारा अनुमान भी है और कुछ हमारे गुप्त सूत्र भी हैं जिनसे पता चला है कि लगभग पोस्ट जो रहेंगी वो 35 से 38 हज़ार या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मतलब मिनिमम 35 हज़ार पोस्ट तो आपकी रहने वाली हैं। तो फिर टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग रहेंगी आपकी। वो सब्जेक्ट वाइज हर एक स्कूल में अगर सब्जेक्ट कंसर्न है तो उसकी 2 पोस्ट होंगी, और अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए संगीत है, आपको पता ही है कि मैं संगीत पढ़ाती हूँ और मेरा नाम दीपा त्यागी है, और साथ ही जैसे मान लीजिए कला के बच्चे हो गए, कला के स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है, या जैसे मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं उनकी आपकी पर्टिकुलर पोस्ट होती है। तो ऐसी पोस्ट हर एक स्कूल में एक ही होगी। तो ऐसे में लगभग 750 पोस्ट पर एक सब्जेक्ट ऐसी आने की उम्मीदें हैं अभी। तो ऑलमोस्ट 35 हज़ार से ज़्यादा आपकी सीट्स रहने वाली हैं। एक क्वेश्चन और था कि फॉर्म कब तक आएंगे। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि मई से जून के आसपास में फॉर्म के आने की उम्मीद है, लेकिन ये डिले भी हो सकता है। ये मतलब लोकसभा चुनाव के ऊपर निर्भर करेगा पूरी तरीके से। एक क्वेश्चन और था कि ग्रुप सी पोस्ट में जो प्रमोशन है वो होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, लेकिन अभी इसके बारे में तब तक कुछ भी कंफर्म कहना सही नहीं होगा जब तक कि फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अगर मान लीजिए कोई रूल रेगुलेशन चेंज होता है या कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बदलाव हो, तो उसमें पहले पूरी तरीके से कुछ हाँ या ना कह पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अनुमान है कि ऐसा होना चाहिए। जॉब लोकेशन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन था। मतलब बहुत सारे बच्चे इसके बारे में भी कंसर्न थे कि हमारी जॉब कहाँ होगी। तो देखिए, ये जो जॉब है कोई ऐसी नहीं है कि किसी स्टेट कंसर्न की हो, तो इसके लिए रिमोट एरियाज़ में भी आपको भेजा जा सकता है। जहाँ भी ईएमआरएस के स्कूल्स होंगे वहाँ आपकी एकलव्य वाले स्कूल्स की जहाँ भी स्कूल होंगे वहाँ पोस्टिंग हो सकती है। तो एज सच इसके बारे में भी कह पाना संभव नहीं है ये आपकी पोस्टिंग किस स्टेट में हो या किस जगह पे हो। ये रिमोट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे केवीएस और एनवीएस होता है, बिल्कुल वैसे ही आपका ये भी है। तो इसमें कहीं भी पोस्टिंग संभव है। वो निर्भर करेगा आपके मार्क्स के ऊपर भी। अगर आपकी जो मार्कशीट है वो कहती है कि भाई आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो हो सकता है आपको प्रेफरेंस दी जाए आपकी पसंद की, लेकिन ये थोड़ा कम पॉसिबल होता है। ज़्यादातर बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिलती। ऑलमोस्ट आपका रिमोट एरियाज़ में सिलेक्शन हो सकता है। फिर एक और था कि मेल और फीमेल कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, मेल या फीमेल का इसमें कोई भी सच दिक्कत नहीं है। मेल और फीमेल दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा कि क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जैसे हॉस्टल वार्डन है या कोई और वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी भी हो सकता है, पीआरटी हो सकता है, या कोई और वैकेंसी, तो आप अगर ईएमआरएस में अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे जवाब आप लोगों को आपके मन मुताबिक भी और सही भी देने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर संगीत के लिए आप लोगों को कोई भी समस्या है, क्योंकि संगीत में 750 पोस्ट हैं, 750 पोस्ट ईएमआरएस में अभी तक निर्धारित हैं, ये बढ़ सकती हैं।
अच्छी खासी पोस्ट हैं और मुझे लगता है कि ऐसी संख्या, इतनी संख्या पोस्ट अगर हम देखें तो नहीं आती है जल्दी से। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अगर इस थोड़ी सी मेहनत में आप लोग अग्रसर रहे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहती हूँ, मेरा नाम दीपा त्यागी है। आप यूट्यूब पर मुझे खोज सकते हैं संगीत की तैयारी के लिए, और बाकी सभी अपडेट्स के लिए, बाकी सभी नोटिफिकेशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।